जेंजी जो बच्चे बोलते हैं पैसा तो बड़े आराम से कमा सकते हैं। लोगों को ये कैसे पता चलेगा अथॉरिटी कोलैप्स हो गई है? अथॉरिटी कोलैप्स होती है बिजनेस मीटिंग्स में, अथॉरिटी कोलैप्स होती है सैलरी नेगोशिएट करते वक्त भी। ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से। जब भी किसी इंसान की अथॉरिटी कोलैप्स होती है, वो इंसान जब भी किसी से बात करेगा तो वो बात का क्लियर मैसेज सामने वाले तक नहीं जाएगा, हमेशा मिसकम्युनिकेशन होगा। मिसकम्युनिकेशन, ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं बोलती जिस इंटेंशन से हूँ, सामने वाला उसे कुछ और ही समझ लेता है। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो बातें कर रहे हो वो कम्युनिकेशन नहीं है। और ये बहुत बार आपके साथ होता है कि ये मैं काम नहीं करना चाहता, और जब आप नहीं करना चाहते हो तो आप नो क्यों नहीं बोल पाते? नो तो हम बोल देते हैं, बट स्टिल व्हाई पीपल डोंट टेक अस सीरियसली? Because whenever you try to communicate with the people, आजकल की जनरेशन को ये तो पता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। शायद यही रीजन है कि आजकल रिलेशनशिप्स कोलैप्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बंद होती जा रही है और साइलेंटली लोगों की अथॉरिटी लूज हो रही है। Trust me, this is not going to be a motivational podcast. This is something real. Welcome to Gagan Deep Talks. thank you, Shikha. People don't lose authority outside first, they lose it internally. Whenever they over explain, they try to justify, whenever they had emotional chaos, when they talk with people, when they start doing explanations. So, the dangerous part of this authority is they don't even realize it. The authority collapse doesn't start in a single day. It starts whenever they lose communication, whenever they lose authority everywhere. And this is the interesting part. I'm gonna discuss about it. आपके अकॉर्डिंग अथॉरिटी क्या है? Honestly saying, लोगों को ऐसा लगता है कि अथॉरिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, पावर। कुछ लोगों को लगता है अथॉरिटी इज कंट्रोलिंग पीपल और मैनिपुलेशन। But honestly saying, I believe that authority is emotional stability under pressure. लाइफ बड़ी इजी सी साउंड करती है जब लाइफ में प्रेशर नहीं होता। Whenever you deal with the pressure and you have emotional stability, that is real authority. Life seems to be easy जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होता है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मनी का आउटफ्लो आता जा रहा है, और कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनली कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो। लेकिन जैसे ही प्रेशर की एंट्री होती है, अथॉरिटी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि तब हमारा नर्वस सिस्टम रिवील करता है कि हम इमोशनली कितना स्टेबल हैं। सो आपके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल। आप जब लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो ये आपका एक्सटर्नल बिहेवियर है जो आप लोगों को दिखाते हो। और अथॉरिटी इज योर इनर स्टेबिलिटी, जो इंटरनली होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिर भी आप लोगों को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो। एंड कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच कम्स विद द प्रिपरेशन। If confidence is coming without preparation, it is not confidence, it is overconfidence. और इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस फेक भी दिखा सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी जो होती है वो इंटरनली होती है। आप जब प्रेशर की सिचुएशन में आते हैं तब लोगों से कैसे बात करते हैं। लाइफ बड़ी इजी सी चल रही है, लेकिन प्रेशर आते ही अब आपका रियल कैरेक्टर रिवील होता है। So authority doesn't mean that you are using big words और आप लोगों से कितना लाउडली बात करते हो, कितना मैनिपुलेट करते हो, इसको अथॉरिटी नहीं करते। रियल अथॉरिटी है कामनेस।
इवन अंडर प्रेशर। जो लोग इंटरनली इमोशनली स्टेबल होते हैं उन लोगों को बोलते हैं रियल अथॉरिटी, और वो आती है पीस ऑफ माइंड से साइलेंटली। तो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो, लेकिन अथॉरिटी एक ऐसी चीज है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहती, किसी और के वैलिडेशन पे बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप लोगों से बात करते हैं तो ना तो आपको लोगों का अप्रूवल चाहिए, ना ही उनका वैलिडेशन। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डिसीजन मेकिंग करते हैं या किसी से बात करते हैं, कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उनको लोगों का अप्रूवल चाहिए। डू यू थिंक दैट दिस इज रियल अथॉरिटी? Absolutely not. So you can look confident, but this is not a sign of authority. Right. आजकल लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी लोग इमोशनली कोलैप्स क्यों करते हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं करती। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को भी उसके थ्रू स्टेबल कर सकते हो। आप अपने इमोशन को कभी भी इंफॉर्मेशन से स्टेबल नहीं कर सकते। जब भी आज के लोगों के, और दैट इज द इल्यूजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि आजकल लोग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हैं। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड होता जा रहा है, तो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी एडवाइसेस को प्रोसेस करने के लिए नहीं डिजाइन हुआ है। जब भी आप इतना सारा कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो आपको ये नहीं पता है कि किस एडवाइस को मानना है या नहीं मानना है। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इतना ज़्यादा डोपामाइन का स्पाइक क्रिएट करता है कि अगर आप 3 से 4 घंटे अगर कुछ भी एक स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जितना डोपामाइन प्रोड्यूस होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट करता है, उससे ज़्यादा केवल 2 से 3 मिनट की वीडियो देखने पर आ जाता है। तो ये जो डोपामाइन का जो स्पाइक है, ये लोगों के अटेंशन स्पैन को कम करता जा रहा है, और जब लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है तो अब लोगों को ये एडिक्ट बनाता जा रहा है। और यही रीज़न है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ रही है, लेकिन लोग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, अपने काम में कैसे लेके आना है, पीपल आर नॉट एबल टू डील विद दैट। और यही रीज़न है कि लोग इमोशनली वीकर होते जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अब इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है। आपने जिम की एक्सरसाइज करते हुए वीडियो तो देख लिए, लेकिन अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? Absolutely not. So that's why it is easy to say that people are not in their control. Now they are in emotional trap. अब इसके साथ रेगुलेट कैसे करेंगे आप? इसके साथ रेगुलेट करने के लिए आपको डोपामाइन का जो स्पाइक है उसको कम करना पड़ेगा। आपको एक चीप सोर्स ऑफ डोपामाइन है और दूसरा एक रिच सोर्स ऑफ डोपामाइन है, इसको समझना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छी कम्युनिकेशन करने से, अच्छी इंग्लिश बोलने से या फिर अच्छी वोकैबुलरी बोलने से लोग अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं? अथॉरिटी कभी भी अच्छी वोकैबुलरी से, अच्छे कम्युनिकेशन से, या फिर एक फैंसी वोकैबुलरी को यूज़ करने से कभी भी बिल्ड नहीं होती। अथॉरिटी हमेशा बिल्ड होती है कि आपका रियल कैरेक्टर कैसा है, आप प्रेशर के साथ कैसे डील करते हो, और जब भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो तब आप अपना स्टैंड कैसे लेते हो। और ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता, इसके लिए आपको रियल प्रैक्टिस करनी होती है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप कर लेंगे और फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन करने के बाद, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छी इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे तो अच्छी इंग्लिश बोलने से कभी भी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती। काफ़ी सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते लेकिन फिर भी उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी रियल स्किल्स पर काम किया है। महंगा परफ्यूम लगाने से, अच्छे कपड़े पहनने से, या फिर जिम में जाकर बॉडी बनाने से कभी भी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती।
अथॉरिटी बिल्ड होती है डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टैंड लेने पर। जब कोई भी आगे नहीं आना चाहते हो, तब आप कैसे अपने आप का स्टैंड लेते हैं, तब कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। दूसरों के वैलिडेशन और अप्रूवल पे अगर आप अथॉरिटी को बिल्ड करेंगे तो वो अथॉरिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी कोलैप्स। ओके, तो जैसा अभी आपने बताया कि लोगों की अथॉरिटी कोलैप्स हो जाती है, तो लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि उनकी अथॉरिटी कोलैप्स हो गई है? अथॉरिटी कोलैप्स के क्या साइंस हो सकते हैं? जब भी किसी इंसान की अथॉरिटी कोलैप्स होती है तो ये साइन क्लियरली विजिबल होते हैं। वो इंसान ओवर एक्सप्लेन करने लग जाता है, अपने बात को जस्टिफाई करता है, जो डिसीजन वो लेता है वो दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंडेंट होते हैं। और अथॉरिटी कोलैप्स एक दिन में नहीं होता, लाउडली या पब्लिकली कभी भी अथॉरिटी कोलैप्स नहीं होती। अथॉरिटी कोलैप्स होती है साइलेंट। ज़रूरी नहीं है कि किसी के अथॉरिटी कोलैप्स को आप क्लियरली विजिबली देख सकते हैं, लेकिन ये साइंस आपको क्लियरली विजिबल दिखेंगे, स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग फैमिली कॉन्वर्जेशंस। जब कोई इंसान फैमिली के साथ बात करता है और जब वो बात करता है तो उसकी बात का जो मतलब है वो डायरेक्टली वो नहीं समझा जाता है, और फिर लोगों को ये कहना पड़ता है आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। दिस इज द साइन ऑफ क्लियर अथॉरिटी कोलैप्स इन फैमिली रिलेशन। कि मैं जब बात कहना चाहता हूं तो कोई मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, और मेरी बात को मेरे दोस्त, स्पेशली जब मैं अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, या मैंने कुछ ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड जो सामने वाले ने ना सोचा हो, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ मैंने इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स बात कह दी, तो फिर वो मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्यों लगता है कि लोग मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हैं? दिस इज द साइन ऑफ अथॉरिटी कोलैप्स, कि लोग आपके सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन आपने उनकी बातों को सीरियसली ले लिया। अथॉरिटी कोलैप्स होती है बिजनेस मीटिंग्स में। अथॉरिटी कोलैप्स होती है सैलरी नेगोशिएट करते वक्त भी। जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जब मोमेंट आता है कि आप अपनी सैलरी के बारे में नेगोशिएशन करें, तब आप अपने काम को ढंग से शोकेस नहीं कर पाते, और जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं उस सैलरी भी नहीं मांग पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिसको कहते हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर मैंने ये सैलरी मांग ली तो फिर सामने वाला शायद मुझे नहीं लेगा। दिस इज अ साइन ऑफ क्लियरली अथॉरिटी कोलैप्स इन सैलरी नेगोशिएशन। और अथॉरिटी कोलैप्स बिजनेस मीटिंग में कैसे होती है कि अगर आप किसी नेगोशिएशन में हैं, आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं और फिर आप किसी सैलरी की बात करते हैं, आप रेम्यूनेशन की बात करते हैं, अपने काम को वैल्यू दिलाना चाहते हैं, लेकिन क्लाइंट आपको हैवी डिस्काउंट मांगता है और फिर आप उसको हैवी डिस्काउंट दे देते हो। दिस इज द साइन ऑफ क्लियरली अथॉरिटी कोलैप्स। अब आपको ये समझना है कि ये जो प्रेशर आप पे क्रिएट हुआ, क्या ये एक दिन में कोलैप्स हुआ था? क्या ये एक दिन में अथॉरिटी कोलैप्स हुआ था? ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से। ये बचपन से ही आपके साथ चलता आता है और लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते और कुछ भी रैंडम चीज़ें करने लग जाते हैं। कुछ लोग रील कंज्यूम करते हैं, कुछ लोगों को लगता है रैंडमली एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा लगता है कि मैं कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करता हूँ, अच्छी इंग्लिश डेवलप कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों को करने से कभी भी अथॉरिटी कोलैप्स को फिक्स नहीं किया जा सकता। क्लियरली वो इंसान जब भी किसी से बात करेगा तो वो बात का क्लियर मैसेज सामने वाले तक नहीं जाएगा, हमेशा मिसकम्युनिकेशन होगा। चाहते तो आप कम्युनिकेट करना हो लेकिन मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड दिस इज हैपनिंग विद मैनी पीपल, एंड द डेंजरस पार्ट इज people are not realizing it. मिसकम्युनिकेशन, सीरियसली? ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं बोलती जिस इंटेंशन से हूँ, सामने वाला उसे कुछ और ही समझ लेता है। हाँ, ऐसा होता है बिकॉज intention is not communication. ओके। It's not what you say, it's what they hear. आप जब लोगों को शब्दों के थ्रू अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हो तो लोग शब्दों से ज़्यादा आपकी टोन और आपकी
इमोशनल स्टेबिलिटी को जज कर लेते हैं। द मोमेंट यू एंटर इनटू अ रूम, लोगों को आपकी एनर्जी फील हो जाती है, और वर्ड्स तो बहुत बाद में आते हैं। एंड दिस इज द क्लियर साइन ऑफ अथॉरिटी कोलैप्स। मिसकम्युनिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, और मिसकम्युनिकेशन का क्लियरली रीजन है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो कितना क्लियर है। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो बातें कर रहे हो वो कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ती है, एंड ये इंटरनली होता है। ओके। जब आप ये समझते हैं कि लोग आपकी इंटेंशंस को बिल्कुल वैसे ही समझेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। लोगों की लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, लोगों की लाइफ में अपने इमोशनल केओस होते हैं, लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको जब आप अपने शब्द बोलते हो, अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो, तो वो अपनी ही चीज़ों को विजुलाइज करने लग जाते हैं, और वो आपके कम्युनिकेशन को अपने लेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू जज करते हैं। और इसीलिए ये बहुत बार होता है। एक बच्चा जब अपनी माँ के पास गया और फिर उसने अपनी माँ को क्लियरली बोला कि आज मैं बहुत थका हुआ, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन माँ बच्चे को ये बोलती है, तू हमेशा ही ऐसे बोलता है, तेरे को तो हमेशा ही ऐसे ही बहाने सोचते हैं। बच्चे ने माँ को क्लियरली मैसेज दिया कि मैं थका हुआ हूँ, फिर माँ ने उस बात को क्यों नहीं समझा? राइट। बच्चे ने क्लियरली कम्युनिकेट किया था कि आज मैं थका हुआ हूँ, और ये बहुत बार आपके साथ होता है कि ये मैं काम नहीं करना चाहता। और जब आप नहीं करना चाहते हो तो आप नो क्यों नहीं बोल पाते, और जब आप नो नहीं बोल पाते हो तो फिर आप ये बात नहीं समझते कि जब मैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर फोकस करूंगा, अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करूंगा, लेकिन मैं लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो तो इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है कि लोग मेरी बात का बुरा मान जाएंगे। राइट। इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, वो आपकी जो इंटेंशन है वो ये है कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए। ज्यादातर कम्युनिकेशन इसी बात पे डिपेंडेंट होते हैं, और आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखते। एग्जैक्टली। और ऐसा भी कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप नो नहीं कह पाते होगे। कई जगह आप नो कहना चाहते थे, बट अनइंटेंशनली आपने यस कह दिया, क्योंकि आपको लगा सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो जितनी बार आप दूसरों को यस बोलते हैं, उतनी ही बार आप अपने आप को नो भी तो बोलते हैं, अपने गोल्स को, अपनी प्रायोरिटीज को। याद करिए, जब आपके बोर्ड के एग्जाम होते थे, तब आप बोर्ड के एग्जाम्स में अपना एग्जाम पर फोकस करते थे, या उस टाइम कोई फंक्शन अटेंड कर रहे होते थे? ऑब्वियसली फिर लाइफ एग्जाम्स। में ऐसा क्यों नहीं होता? जब लाइफ में आपके गोल्स की बात आती है, आपकी प्रायोरिटीज की बात आती है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की बात आती है, आपके माइंडसेट की बात आती है, तब आप नो क्यों नहीं कह पाते? तो ये क्लियरली कम्युनिकेशन करना, अगर आप में नो कहने की पावर है, बाउंड्रीज सेट करने की पावर है, और खुद की हैप्पीनेस पर फोकस करने की आदत है, तो फिर ये है क्लियर कम्युनिकेशन। और जब तक ये नहीं है तो इस तरह का मिसकम्युनिकेशन होता रहेगा। इसका अगर आप नो नहीं कह पा रहे तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। इसको बोलते हैं पीपल प्लीजर कम्युनिकेशन, कि बस लोग मेरे बारे में बुरा नहीं सोचने चाहिए, इसी को आप कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये मिसकम्युनिकेशन है खुद के साथ। आप खुद के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे। ह्यूमन लाइफ आपको एक बार मिली है, एक्सप्लोर करने के लिए मिली है। तो अगर आप सबको यस करते जाएंगे तो फिर नो कब होगा? आप अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करेंगे? इसका मतलब आपके पास कोई पर्पस है ही नहीं। लोग इसीलिए आपको सीरियसली भी नहीं लेते। I guess I completely agree with you. People really need to learn to say no because it is really, really important these days. तो people really should say no when they want to say no. Absolutely. बट आप एक ऐसा, अगर कई बार आपके साथ होता है कि आप नो नहीं कह पा रहे, नो नहीं कह पा रहे, तो एक और चीज ट्राई कर ली, खुद को तो यस कह सकते हैं। अगर नो नहीं कह पा रहे Right. तो खुद को यस कीजिए कि यस आई कैन डू इट। यस, खुद को यस कहना दूसरे को नो कहना नहीं है।
आप नो इसलिए भी नहीं कह पा रहे हैं, आपको लगता है सामने वाला मुझे सेल्फिश समझेगा। और इसी तरीके से हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई। कई बार पेरेंटिंग से भी आता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आता है कि नहीं, अगर आपने लोगों की मदद नहीं करी तो फिर आप सेल्फिश हो, लोग आपके बारे में बहुत बुरा बात करेंगे। Somewhere. भगवत गीता में एक बात क्लियरली बताई गई है, हम जो भी काम करते हैं वो दो ही कारणों से करते हैं, एक तो सुख की प्राप्ति और दूसरा दुख से छुटकारा। That's so true. जब आप लोगों से बात करते हैं और वो कुछ आपको काम करने के लिए कहते हैं, अब आपको पता है कि उसमें आपका कोई टैलेंट नहीं है और वो काम इंसान खुद भी कर सकता है, लेकिन वो आपकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाता है क्योंकि आप नो नहीं कह पाते और फिर वो आपसे काम करवा लेते हैं, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। वो कहते हैं ना, आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है कि लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, बिल्कुल नमक की तरह स्वादानुसार, जिसको जितना लगा उतना फायदा सबने उठा लिया। और ये सबको रिग्रेट रहता है लाइफ में। ये क्यों रहता है? क्योंकि नो नहीं कहना आता। Right. नो कहना आ जाएगा, खुद को यस कहना। No तो हम बोल देते हैं, but still, why people don't take us seriously, आपकी परेशानी है कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते। right? Because whenever you try to communicate with the people, you over explain, you justify, you seek their approval, their validation. जब आपको बात करनी है और जो मैसेज आपको देना है आपने कह दिया, दैट्स इट। कई लोग फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं, आई मीन यू नो, एक्चुअली ये जो ओवर एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफाई करना है, ये आपकी अथॉरिटी को कोलैप्स करता है। साइलेंटली आपकी अथॉरिटी कोलैप्स होती रहती है, ओवर थिंकिंग में, जस्टिफिकेशन में, अप्रूवल में। और जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को पहले जज करते हैं, आपके वर्ड्स से पहले। आप अपने बारे में कितना श्योर हो, कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, और जल्दी जल्दी बोल रहे हो या फिर आराम से। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को समझेंगे तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिलर वर्ड्स को यूज करते हैं। इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन टेक स्ट्रेटेजिक पॉज। समटाइम्स साइलेंस वर्क्स मोर देन वर्ड्स। यू हैव डिलीवर्ड योर मैसेज एंड दैट्स इट, दैट्स ओके। और जब आप ये करने लगेंगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है that we need validations, right? So how can we change that part? Because from our childhood we are facing the same things and we are really stuck at this part. So according to you, what we can do? You have to take responsibility first and you have to accept this thing, that this is happening with me and this is a serious problem. Most of the people, they are not doing the same thing. They are not accepting it कि मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्जैक्टली वॉट एवर इज हैपनिंग विथ अस, जो आज हम बात कर पा रहे हैं, जैसा हम लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, जैसा हम फील करते हैं, ये सब कुछ हमारे चाइल्डहुड, हमारी पेरेंटिंग से डायरेक्टली रिलेट करता है। और कैसे होता है ये सब चीज़ कि जब बच्चा बचपन में हाई टोन्स को सुनता है, घर में क्लैशेस देखता है, उसके डिसीजंस पे डाउट किया जाता है, तो फिर वो बच्चा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट ही रहता है। उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बन जाता है, वो कभी नहीं सोच पाता। इस बात को ऐसे समझिए कि जब एक हाथी को कंट्रोल करना होता है तो जब जू में वो परफॉर्म करता है उससे पहले उसको एक चेन में बांध देते हैं। कई बार अगर आप जू में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे जब जब गेम नहीं चल रहा है, जब कुछ भी चीजें नहीं चल रही हैं, सर्कस नहीं चल रहा है, तो हाथी केवल एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। हाथी उस रस्सी को बड़े आराम से तोड़ सकता है,
लेकिन वो तोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन में जब हाथी छोटा था तो उसको एक चेन से बांध दिया जाता है, सॉलिड चेन से। Okay. और जब चेन से बांध दिया जाता है तो फिर बहुत साल तक वो ऐसे बंधा रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये चेन अभी भी पावरफुल है। और बड़े होके जब उसको एक रस्सी से भी बांध देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अब उसमें वो पावर है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम उसको ये अलाउ नहीं करता। जब भी बड़े होके हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, जबकि हम कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते। रीजन, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम हमसे पहले ही वो डिसीजन ले लेता है और बाद में हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, हमारा माइंड बाद में परफॉर्म करता है। ये कई तरह के अनप्रोसेस इमोशंस, कई तरह की ऐसी फीलिंग्स जो बचपन में दर्द दे की वो बड़े होके बड़ी प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ। कुछ लोग मिसकम्युनिकेशन का शिकार होते, कुछ लोगों की करियर में ग्रोथ नहीं होती, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते और लोगों के साथ में उनको डीप करना पड़ता। तो इसीलिए जरूरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, अपने आप को समझना, अवेयर रहें। सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट पर काम करना चाहिए। डायरेक्टली इसका रिलेशन आपके इमोशनल चाइल्डहुड ट्रॉमा से खुद है Okay. और इसको फिक्स करने के लिए यू नीड बैलेंस। और उससे पहले अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, ये प्रॉब्लम है, कुछ लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा इसलिए होता है। जो बोल भी आया है मैं पेरेंटिंग की वजह से। एक और चीज बताता हूँ, पेरेंटिंग में लेवलिंग बहुत होती है कि दूध का गिलास ध्यान से रखना, देखो ध्यान से, दूध गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा ध्यान से। जब कोई तुम्हें इस टोन के साथ बात करता है तो हमेशा तुम्हें ऐसा लगता है कि दूध गिर जाए और फिर ऐसा हो जाता है। मेरे साथ बचपन में होता था। इसका मतलब नहीं कि पेरेंटिंग ही एक प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे घर पे भी कि मैं जब छोटा था तो मम्मी अक्सर ये बोलती थी कि ध्यान से, दूध पड़ा हुआ है, दूध का गिलास पड़ा हुआ है, गिर जाएगा, पी लेना फटाफट। और 2-3 बार वो ऐसा बोलती थी कि ध्यान से। ये उन्होंने आउट ऑफ लव था, आउट ऑफ केयर था, बट मेरे ब्रेन ने उसको कैसे प्रोसेस की, थोड़ी देर बाद वो दूध का गिलास सच में गिर गया था। मैंने कभी गिराने की कोशिश नहीं करी, मैंने जानबूझ के नहीं कराया और ये आज तक होता है कई बार। तो जब मैं अपने बच्चों को ऐसा करते हुए देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिएक्ट ना करूं, लेबलिंग ना करूं। लेबलिंग डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है हमारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने में। तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये चीजें आपने भी सुनी होंगी। क्यों होता है ऐसा? इसी लेबलिंग की वजह से हमारा जो बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, और क्योंकि हम इस बारे में अवेयर नहीं थी, हमारी कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं, तो हम ग्रो नहीं करता। बड़े होने के बाद जब हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, जब अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, तब हम ले नहीं पा, क्योंकि हम इमोशनली दूसरों पर डिपेंडेंट। और ये लेबलिंग फैमिली में भी होता है, कई बार फ्रेंड्स लेबलिंग करते हैं, कई बार सोसाइटी करती है, कई बार आपके रिलेटिव्स करते हैं Exactly. कि तुम सेल्फिश हो, तुमसे काम नहीं होता। और कई बार ये होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसीलिए आपको अपनी सॉलिड अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, जो अंडर प्रेशर आपको कॉन्फिडेंट फील करे। So और इसके लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ता है। how to change the belief system of the society and self as well. आप सोसाइटी का तो बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, Right. लेकिन आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। Okay. सबसे पहली चीज, the most powerful thing that I have heard in my life is Bruce Lee quote. Bruce Lee कहता था, never talk a single word against you or negative about you, because your brain
इज लिस्निंग, योर सबकॉन्शियस माइंड इज लिस्निंग, और वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाए। इवन एज अ जोक, अगर आपने कुछ भी ऐसी बात कही है अपने बारे में नेगेटिव, तो फिर वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगी। मजाक में भी अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। तो जब आप अपने बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। कोई भी काम आप करना चाहते हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली व्हाट पर नहीं आता। डिसीजन मेकिंग के 3 स्टेप होते हैं। वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, और ये वाई 7 to 8 टाइम्स पूछिए कि वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस। मुझे पैसा कमाना है, तो वाई कितना कमाना है, 7 टाइम वाई पूछिए, देन व्हाट अपने आप आ जाए। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि मुझे क्या करना है लाइफ। लोग इसलिए एक्शन नहीं ले पाते। जब आप व्हाट पे जाते हैं, जैसे किसी बच्चे को ये बता दिया कि ये काम करना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्यों करना है। इससे शादी करनी है, क्यों करनी है, इससे ये करियर चूज करना है, क्यों, उसका वाई क्लियर नहीं। डायरेक्टली आप उसको एक्शन पे लेकर आओगे तो वो कंफ्यूज रहेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी। सो क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी इसी बात पे आती है, आपका वाई क्लियर हो, देन आप व्हाट पर आओ, और फिर आप एक्शन लोगे। तो अभी जैसे हम लोग चाइल्डहुड ट्रॉमास और रिलेशनशिप्स और इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे हैं, तो पेरेंटिंग, चाइल्डहुड देखा जाए तो इसमें आजकल की जनरेशन्स का हम देखें तो आपके अकॉर्डिंग मिलेनियल्स, जेनजीज, अल्फा, इनके अकॉर्डिंग आपके क्या व्यूज हैं? बिकॉज इनका भी जो चीज़ पैटर्न देखा जाए, अगर मिलेनियल्स जेनजीज को नहीं समझ पा रहे हैं, देन अब तो जनरेशन ही अल्फा आ गई है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड these generations. आपका क्वेश्चन है कि ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है, ये जनरेशन गैप क्यों हो रहा है। जो अभी जो जेंसीज हैं, ये अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा अवेयर है। इनको अच्छे से नो कहना आता है। इनको लेके कंपनीज भी अपने रूल्स चेंज कर रही हैं। इनको पता है कि मेरे लिए मेरे डील ज्यादा मैटर करते हैं, और ये क्लियरली बात करते हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप बूमर्स के साथ बात करोगे, या जो उनसे एज में 15-20 ईयर्स बड़े हैं, और वो उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मिसकम्युनिकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही जनरेशन के बीच में एक चीज कॉमन है, और वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। राइट। जो पेरेंट है, जब वो पेरेंटिंग करते हैं, वो अपने पेन को रोमांटिसाइज करते हैं। हाउ? रोमांटिसाइज करने का मतलब है कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो बच्चे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए कहते हैं। वो उनको ये बात बताते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। फिर उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स में। वो जो इनसिक्योरिटी या तो फाइनेंशियल हो सकती है, या सोशल हो सकती है। काफी सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में फील किए होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि उनके जो ट्रॉमास थे, उनसे वो कभी भी हील नहीं हो पाए, और जब वो हील नहीं हो पाए और उन्होंने बच्चों को पैदा कर दिया, अब उनको ये बात समझ में नहीं आई। अपने प्रेम को रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि, और बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है। और अभी जेनजी जो बच्चा बोलते हैं पैसा तो बड़े आराम से कमा सकते हैं। राइट। अब वो बोले कि पहले तो कुएं से पानी लेकर आते थे, चक्की में पीस कर गेहूं को पीसा जाता था। अब नाउ यू हैव टेक्नोलॉजी, वो काम बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप उनसे बात करते वक्त पेन को रोमांटिसाइज करते रहेंगे, बार बार इस चीज को लेके रहेंगे, तो फिर वो बच्चा नहीं समझेगा और उनकी टोन चेंज हो जाती है। आप नई जनरेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके ड्रीम्स अलग है, उनकी दुनिया अलग है। इसलिए जरूरी है दोनों ही पक्षों पे। लेकिन यही प्रॉब्लम जेंजीज की भी है, वो दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। वो ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत सारी, और जब इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हुआ है, तो इस ओवरलोड में डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है।
और ये बढ़ता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एंड समटाइम इट इज नॉट साइकोलॉजी, समटाइम इट इज बायोलॉजी, इट इज प्योर बायोलॉजी। आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है, ओके। और ये दोनों ही जगह पर अथॉरिटी कोलैप्स होते हैं। आपकी लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसे से भी तो अथॉरिटी बिल्ड होती है। हाँ, पैसे से अथॉरिटी बिल्ड होती है, लेकिन जो पैसे से अथॉरिटी बिल्ड होती है वो जब आपके पास पैसा नहीं होगा या आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, तब वो अथॉरिटी भी चली जाएगी। वो टेम्पररी है, क्योंकि वो इंटरनल नहीं। आपने देखा होगा काफी सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता। महात्मा गांधी के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, और ऐसे दुनिया में बहुत सारे लीडर्स थे जिनके पास पैसा नहीं था, बट उनकी एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी थी। अब आप लड़कों की बात करेंगे कि उनकी लाइफ में पैसा कितना मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। लड़कों के साथ ऐसा है कि कड़की में उनको कोई लड़की भी नहीं देता। राइट। जब बात आती है सोसाइटी में स्टैंड करने की, तो आपकी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाएगा। अगर आप अच्छे पैसे नहीं कमा रहे हैं तो कभी भी सीरियसली कोई भी नहीं लेगा। ना आपकी सोसाइटी में वैल्यू होगी, ना आपकी अपनी फैमिली में वैल्यू होगी। जितना भी इन्वेस्टमेंट आप पे किया जा रहा है, लड़कों ये बात समझ लेना, जितना भी इन्वेस्टमेंट तुम पर किया जा रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए। और किनको चाहिए तुम बात से समझ चुके हो। और अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर जब लाइफ में तुम्हारे प्रेशर एंटर होगा, जब तुम अपनी लाइफ में कुछ भी चीज करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, और किसी इल्यूजन में बैठे हो कि नहीं ये जो दोस्त मेरे हैं वो मेरे हैं, जब वो अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे और तुम नहीं कमा रहे होगे, तो फिर वो तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। तुम्हें कोई गिफ्ट भी उतनी ही देता है जितनी तुम्हारी औकात है। क्या कभी किसी ने आपको फॉर्च्यूनर, BMW गिफ्ट दिए? नो, नेवर। कभी किसी ने आपको रोलेक्स गिफ्ट किए? नहीं। लेकिन आपने सुना होगा अंबानी की शादी में जो घड़ी दी गई थी 8-8 करोड़ की कीमत की थी। हाँ। तो जो भी उस शादी में गया था, यानी उनकी वो वैल्यू थी। अगर आपको ऐसा गिफ्ट नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि आप इतने यूजफुल नहीं है। ओके। तो लड़कों की लाइफ में उनको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, जितना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, उतना ही उनकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। कोई बात आपको ये बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं हैं, मेरा प्यार, मेरे इमोशंस ये सब बिना पैसे के हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तुम्हारा अथॉरिटी कोलैप्स होगा, इसी बात को लेके होगा। कोई भी साथ नहीं देगा अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो। राइट। लड़कियों की लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये उनकी लिबर्टी है। द मोमेंट उनको कोई अपनी लाइफ में कुछ करना है, जैसे आज शादी उनको करनी है, नहीं करनी है, या फिर उनको अपना अच्छा करियर चूज करना है, शादी के बाद उनकी लाइफ में कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेगा। जो नेक्स्ट पार्टनर है, अगर आप उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो आप इमोशनली भी डिपेंडेंट हो जाओगे, आप इमोशनली डिपेंडेंट कर दिए जाओगे। वेरी ट्रू। इसलिए पैसे से अथॉरिटी बिल्ड होती है, और अथॉरिटी बिल्ड हो या ना हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है। राइट।